Hi everyone, welcome to my channel Flying Numerologist. Guys, my name is Jasleen Wadhwa and this is my page Flying Numerologist. इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालेंगे, यानी कि अपना पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे। न्यूमरोलॉजी में टोटल 9 नंबर्स होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो कौन से नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, हम ये भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम, जय सिया राम। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये सीखने में कि मूलांक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम पर्सनालिटी नंबर भी बोलते हैं, किंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक डेट ऑफ बर्थ लेना है। जैसे मैंने लिया है 7 सितंबर 1994। अब क्योंकि ये इंसान 7 को पैदा हुआ है तो इसका पर्सनालिटी नंबर हो गया 7, मूलांक हो गया 7। लेकिन सपोज करिए अगर किसी का बर्थडे 24 नवंबर को है, 24 नवंबर 2003, तो हम इस केस में इनका बर्थ नंबर लेंगे 24। अब क्योंकि 24 सिंगल डिजिट नहीं है और हमारे पास न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 नंबर्स हैं, तो हम 2 + 4 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 6, यानी कि इनका मूलांक है 6। इसी तरह आप अपना मूलांक कैलकुलेट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर यानी लाइफ पाथ नंबर को कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक डेट ऑफ बर्थ है 791994, तो अब हम 7 + 9 + 1 + 9 + 9 + 4 करेंगे, टोटल करके आ जाएगा 39। अब 39 तो सिंगल डिजिट नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 + 9 करेंगे विच इज इक्वल टू 12 एंड देन 1 + 2 करेंगे विच इज इक्वल टू 3। तो अब इस इंसान का भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर आ गया 3। अब आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का बेस है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम आगे न्यूमरोलॉजी नहीं सीख पाएंगे। तो जल्दी से आप अपना भाग्यांक और मूलांक निकालिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपका क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम कॉम्बिनेशन के बारे में भी सीखने वाले हैं। यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ द वीडियो इज ओवर। अब हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट एसोसिएटेड है और इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपको रूल करता है प्लैनेट सन यानी सूर्य। और न्यूमरोलॉजी में इसको आसान समझने के लिए हम बोलते हैं कि आपको रूल करता है किंग, आपका नंबर किंग नंबर है। तो कैसा होगा ये नंबर, आप एक राजा की तरह होंगे, आप जहाँ जाएंगे शाइन करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार हैं और काफी ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। इसी तरह नंबर 2 यानी कि आप रूल होते हैं चंद्रमा यानी मून से। अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आप मून से रूल होते हैं। इनको हम न्यूमरोलॉजी में रानी भी बोलते हैं यानी क्वीन भी बोलते हैं। क्यों? क्वीन कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत समझदार होती है, वेरी सपोर्टिव, आपको आगे बढ़ाती है, बहुत चार्मिंग होती है। इसीलिए इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि नंबर 1 और नंबर 2 की आपस में बहुत बनती है। क्यों? क्योंकि वो राजा और रानी का बहुत अच्छा मैच बन जाता है। तो ऐसे नंबर्स को समझने में हम रिलेशनशिप को भी समझ पाएंगे और हम बहुत सारी चीजें, क्वालिटीज को भी समझ पाएंगे। अब हम जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है प्लैनेट जुपिटर यानी कि गुरु। अब न्यूमरोलॉजी में हम इनको गुरु का स्थान देते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा टीचर बनते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, ओल्ड सोल होते हैं। आप देखेंगे अक्सर नंबर 3 वाले लोग टीचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो इसीलिए इनको हम किंग मेकर भी बोलते हैं क्योंकि ये अपनी एडवाइस से आपको इतना अच्छा टीच करते हैं
कि आप किंग बन सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि नंबर 3 वाले अक्सर टीचिंग में या कुछ सिखाने में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आने वाले टाइम में हम आपके लकी प्रोफेशंस के बारे में भी जानेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, यानी अगर आप किसी भी महीने की 4, 13 या 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपको राहु रूल करता है। आपका रूलिंग प्लैनेट राहु है। अब राहु को हम गुंडा या फिर रॉबिन हुड की तरह ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू होते हैं, बहुत समझदार, बहुत चालाक, बहुत शातिर होते हैं और ऐसे लोग कलयुग के जमाने में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सारी सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। इनको क्लेanलीनेस का भी काफी क्रेज होता है और हर एक चीज एक सही तरीके से चाहिए होती है और इनको अपना काम निकलवाना भी आता है। तो ऐसे लोगों की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और आप देखेंगे कि नंबर 4 वाले बहुत ही अच्छा करते हैं स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि उनके दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आपको बुध रूल करता है, यानी मरकरी। अब ये कैसा प्लैनेट है, इनको हम डोनेट करते हैं प्रिंस की तरह कि ये एक राजकुमार है, यानी एक बच्चा है। इसका दिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है। इनका कोई दुश्मन नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, बड़ों के साथ बड़े भी बन जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे भी बन जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं होते और ये अपने आप में रहते हैं और इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा बोलते भी हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में, यानी अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए तो आपको वीनस यानी शुक्र रूल करता है और हम तो शुक्र प्रधान दुनिया में ही रह रहे हैं। शुक्र को हम बोलते हैं दानव गुरु, क्योंकि ये मटेरियलिज्म के गॉड है, लग्जरी, लव के गॉड है। तो इसीलिए अगर आपको शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है आजकल के जमाने में। इसको हम एक चार्मिंग लेडी की तरह भी देखते हैं, समवन हु इज वेरी ब्यूटीफुल, समवन जिसको अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना अच्छा लगता है, जिसको इंटीरियर डिजाइनिंग की बहुत नॉलेज है, जिनको हर एक चीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे कि शुक्र से रूल होने वाले लोग बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ब्यूटीफुल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपको केतु रूल करता है। अब केतु जो होता है वो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी होता है, तो राहु होता है अपर बॉडी एंड जो केतु होता है वो लोअर बॉडी होता है। केतु को हम मैड साइंटिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज में अगर जाते हैं तो बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और ऐसी नॉलेज गेन कर लाते हैं जो कि आपको उसे देखना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि नंबर 7 वाले ऑकल्ट की फील्ड में एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं होती है तो वो सब देखते हैं जिसकी जरूरत जो हमें आंखों के बिना दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑकल्ट साइंस, ऐसे लोग बहुत ज्यादा रिसर्च में खो जाते हैं, तो उनको अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐसे लोगों के भी बहुत कम दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा रहते हैं और ज्यादा किसी से बात नहीं करते। अब हम आगे बढ़ते हैं शनि की तरफ। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए तो आपको शनि रूल करता है, यानी सैटर्न। इनको हम न्यूमरोलॉजी में सिंप्लीफाई करने के लिए जज का रोल देते हैं, क्योंकि ये सही का सही और गलत का गलत करने में विश्वास रखते हैं। ही इज अ गॉड ऑफ कर्मा, तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ऐसे लोग फिर जज की फील्ड में, एडवोकेट की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है, न्याय दिलवाना और सही और गलत की पहचान करवाना। अब ऐसे लोगों को डिसिप्लिन भी फॉलो करना बहुत ज्यादा पसंद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप देखोगे कि ऐसे लोग जो है वो फाइनेंस में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट की भी काफी ज्यादा नॉलेज है।
अब हम अपने लास्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, विच इज नंबर 9, और ये रूल होता है मंगल से। यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा हुए तो आपको मार्स यानी मंगल रूल करता है। ये राजा का सेनापति है, ये सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, देश को बचाता है, ही इज अ वॉरियर, और अपने देश के लिए ये बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे लोग डिफेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग अगर आर्मी की फील्ड में रहते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को साइड पे रख के आपकी लाइफ को सेव करने की कोशिश करते हैं। और अब आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो नंबर 1 है, जो किंग है, और जो नंबर 9 है, जो कि सेनापति है, उनकी आपस में कितनी बनती होगी। क्यों? क्योंकि राजा का अपना सेनापति से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो इसी तरह हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में सीखेंगे। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको और क्या सीखना है, आप क्या जानना चाहते हैं। मैं वो सब कुछ वीडियोस में डालूंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड थैंक यू so much for always supporting. Bye from Fine Numerologist.